हमारा अनाज पूरा का पूरा खराब हो गया, इसलिए छानना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं गांव में चली जाती हूँ छाछ मांगने, वहां पर नहीं मिलता है। फिर पता चलता है कि बड़ी अम्मी के यहाँ छाछ है, तो मैं बड़ी अम्मी के यहाँ छाछ ले आती हूँ और बड़ी अम्मी मुझे छाछ दे भी देती है। फिर मम्मी से बोलती हूँ कि बड़ी अम्मी ने छाछ दे दिया, तो मम्मी बोले इससे जल्दी छन जाएगा। अगर छाछ नहीं मिलता तो हम लोग छलनी से छानते, छलनी से तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, छाछ से टाइम नहीं लगेगा। इससे तो पूरा का पूरा अनाज ही छन जाएगा हमारा। सबसे पहले अंकित को बुलवाती हूँ, तो अंकित तो अभी सो रहा है, अंकित नहीं आएगा तो बच्चे आ जाते हैं, बच्चे जल्दी से जल्दी ये फट्टा बिछवा लेते हैं। हमारे यहाँ तो फट्टा है नहीं है, तो मैं मामी के यहाँ से फट्टा मंगा लेती हूँ। फिर मामी फट्टा दे देती है, तो विशाल आ जाता है, विशाल फट्टा जल्दी से बिछवा लेता है। फट्टा तो हमारा बिछ चुका है। फिर मैं एक जगह पन्नी बिछा देती हूँ, क्योंकि इसी पर नाट डालना है। मम्मी बोल रही है कि इसे रोड पर डाल दो, तो मैं रोड पर बिछा देती हूँ इसको। को तो हम लोग बिछा देते हैं, लेकिन गैया आ जाती हैं। गैया बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। गैया को जैसे भगाते हैं तो बकैया आ जाती है, तो चाची की बकैया जल्दी से जल्दी भगा देती है। फिर मैं अंकित के पास चले जाती हूँ। ये तो सो सो के उठा है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन इसको पकड़ के ले आती हूँ। तो अंकित और मैं छान नहीं हूँ, मम्मी अंदर से नाच भर के तसले में ले आ रही है। तो मैंने भैया से बोला था, लेकिन भैया ने मना कर दिया। भैया बोल रहे थे कुछ काम है, तो मैं अंकित को बुला लेती हूँ। अंकित हमारी चाची का लड़का है, लेकिन काम तो बहुत जल्दी करवा लेता है, जल्दी से जल्दी आ जाता है, जब भी बुलाओ तब भी ये आ जाता है। मेरे साथ बड़ा गाँव भी चला जाता है, और नाच भी छाना वाला, नाच में बहुत तिलुरा हो गया हमारे यहाँ। पहले तो मेरे पापा रहते थे, तो पापा पूरा का पूरा काम करवा लेते थे। अगली साल तो पापा ही ने नाच अच्छा नवाया था, लेकिन इस बार तो पापा है नहीं है, क्योंकि पापा तो मेरे खत्म हो गए हैं। तो पापा की बहुत ज्यादा याद आती है, इसलिए किसी ना किसी को तो बुलाना पड़ता है। तो अंकित आ जाता है, लेकिन अंकित पूरा का पूरा काम करवा लेता है हमारे यहाँ का। मेरी बहुत ज्यादा थक जाती है, तो मैं चली जाती हूँ टंकी के पास, टंकी में से नाच मैं निकालने लगती हूँ। मम्मी बोलने के मेरे हाथ दर्द होने लगे, वो बहुत ज्यादा थक जाती है। फिर मैं जल्दी से नाच लाती हूँ, और मम्मी अंकित बाहर छान रहे हैं, क्योंकि मेरे भी हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन मैं तसले में भर कर ले आती हूँ। हमारे यहाँ की बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो नाच तो हमारा पूरा का पूरा छन जाता है, लेकिन थोड़ा टंकी में रहता है, तो मेरे तो हाथ बढ़ नहीं रहे। तो मैं बिन्ना को घुसा देती हूँ, बिन्ना तो घुस जाती है टंकी में, बोल रही है कि मैं घुस तो रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो मैं उससे बोलती हूँ कि मैं टॉर्च बता रही हूँ, तू जल्दी से जल्दी भर दे। तो वो तसले में जल्दी से जल्दी भर देती है और मुझे दे देती है, बोलती है बुआ जल्दी जल्दी रख लो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है। इसका मांगने भी है, लेकिन प्यार से हम लोग बिन्ना बोलते हैं। ये बगल वाले भैया उन्हीं की लड़की है, तो ये भी हमारा काम करवा रही है। फिर अंकित और मम्मी जल्दी से जल्दी छानना है। नाच तो पूरा का पूरा छन जाता है, लेकिन नाच हमारा पूरा का पूरा खराब हो गया है। और भी नाच रखा है, तो मम्मी बोल रही है कि कल परसों छान लेंगे, इसे बेचना है। भैया बोल रहे थे क्योंकि ये खराब हो गया, अगर और ज्यादा खराब हो जाएगा तो ये बिकेगा भी नहीं हमारा नाच। वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो नाच बेच कर थोड़ी छानने के बाद हम लोग को बड़े गाँव भी जाना है, क्योंकि मम्मी का चश्मा डरा है, तो वो लेने जाना है। मैंने आपसे बोला था कि मम्मी को चश्मा लग गया, तो मैं वो लेने चली जाती हूँ, और चश्मा लेकर मम्मी के पास आने लगती हूँ। तो रास्ते में एक भैया बोलते हैं, वो कुछ सामान लिए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे घर पे ले जाना, मुझे तो टाइम लगेगा, क्योंकि उन्हें पैदल आना है, हमें गाड़ी से जाना है। अंकित को सामान दे रहे हैं, लेकिन अंकित मना कर रहा है। अंकित कह रहा है मैं सामान नहीं ले जाऊंगा, तो मुझे दे देते हैं। फिर मैं अंकित घर की ओर आते हैं, रास्ते में बकरी मिल जाती है, जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये पूरे रास्ते में बैठी है, और डर लग रहा है कि इनमें अगर गाड़ी गल गई तो बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी। फिर मैं और अंकित गाड़ी तो दे देते हैं, फिर हम लोग पैदल आने लगते हैं। पैदल जैसे ही आते हैं, तो मम्मी बोलती है चश्मा ले आए, तो हम लोग बोलते हैं हाँ मम्मी चश्मा ले आए हैं। तो मम्मी लगा कर देख रही है चश्मा।